राम राम दोस्तों। जैसे हेड और टेल एक सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही सुख और दुख इस ज़िंदगी की दो सच्चाई हैं। हर किसी ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी दुख या तकलीफ़ ना सही हो। तो दोस्तों, इस बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में, हर प्रॉब्लम से ऊपर उठने में। हो सकता है कि आपको भी ये बात समझ में आए, और हो सकता है कि आज जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इतना बुरा दौर चल रहा है, उसमें भी ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। एक समय की बात है जब विजयनगर पर महाराज कृष्णदेवराय का शासन था। एक बार जब महाराज कृष्णदेवराय युद्ध को जीतकर वापस आते हैं, अपने महल में आते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो पूरे राज्य में खुशी का माहौल होता है, महाराज भी खुश होते हैं। लेकिन महाराज के दिमाग में एक बात आती है कि जब आज खुशी का दिन है तो मैं आज इतना खुश हूँ, लेकिन खुशी परमानेंट तो होती नहीं है, कोई भी चीज़ स्थायी तो होती नहीं है। तो वो सोचते हैं कि जब तकलीफ़ होगी तब क्या होगा। आज मैं खुशी में इतना खुश हूँ, तो हो सकता है कल को जब तकलीफ़ दुख होगी तो मैं उसमें कितना दुखी होऊंगा। तो ये बात सोच के वो परेशान हो जाते हैं। तो जब भी उनको कोई परेशानी होती थी तो वो पंडित तेनालीरामा को बुलाते थे, और उन्होंने वही किया। और उन्होंने पंडित रामाकृष्णा को बताया कि देखिए पंडित रामा जी, कुछ ऐसा करिए कि खुशी में मैं ज़्यादा खुश ना हूँ, और जब दुख तकलीफ़ हो तो मैं ज़्यादा दुखी ना हूँ। अगर अच्छा टाइम आ रहा है तो मैं अपने अच्छे टाइम में बुरे टाइम के लिए तैयारी करूं, जिससे कि मेरे को उससे ऊपर उठने में आसानी हो। तो आपको मेरी ये समस्या दूर करनी है। महाराज कृष्णदेवराय पंडित तेनालीरामा से बात कहते हैं। तो भाई पंडित तेनालीरामा के पास हर समस्या का समाधान होता था, तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आपकी ये समस्या भी दूर कर दी जाएगी। तो अगली सुबह जब राजा कृष्णदेवराय अपने कक्ष में से सो के उठते हैं, तो उनके सामने की दीवार पे एक लाइन लिखी होती है। कभी कभी हमें लगता है ना, प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती है लेकिन उसका सोल्यूशन अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत ही सिंपल होता है। और महाराज कृष्णदेवराय की इतनी बड़ी समस्या कि खुशी में ज़्यादा खुश ना हूँ और दुख में ज़्यादा दुखी ना हूँ, इसका समाधान सिर्फ एक लाइन में ही था। और वो लाइन क्या लिखी थी पंडित रामाकृष्णा जी ने? वो लाइन लिखी थी कि ये वक्त है जो बीत जाएगा, ये वक्त है जो बीत जाएगा। देखिए दोस्तों, समय की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये कभी एक जैसा नहीं रहता, ये बदल जाता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि समय है जो ठहरता नहीं है, ये चलता ही रहता है। अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये चलता ही रहता है। तो देखिए, जैसे महाराज कृष्णदेवराय जब खुशी के समय वो लाइन पढ़ेंगे कि ये वक्त है जो बीत जाएगा, तो उनको वो लाइन प्रेरणा देगी कि आप जीवन में आगे बढ़िए। इस खुशी के समय को उतना ही एंजॉय कीजिए जितना ज़रूरी है, ना कि इसमें बिल्कुल डूब जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो कोई प्रॉब्लम होगी आप उसकी तैयारी करके उसका सामना करने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार रहें। लेकिन जब बुरा टाइम आएगा और उस समय महाराज उस लाइन को पढ़ेंगे कि ये वक्त बीत जाएगा, तो वो ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, वो ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं होंगे, क्योंकि उनको ये बात पता रहेगी कि ये समय है जो बीत जाएगा, और जो ये दुख तकलीफ़ है ये हमेशा के लिए नहीं है। और उनको उस समस्या से ऊपर उठने में ये बात मददगार साबित होगी, उनको वो चीज़ टूटने नहीं देगी। ये स्टोरी मेरे को 2018-19 में जब मैं डायमंड इलेक्ट्रिक इंडिया कंपनी में जॉब कर रहा था, हमारी एक कलीग थी अदिति, उसने मेरे को सुनाई थी। उससे पहले जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं नेगेटिव, जो कोई भी चीज़ मेरे से नेगेटिव होती थी उसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकाल लेता था और निकल जाते थे। लेकिन हर समस्या में से या हर दुख तकलीफ़ ऐसी नहीं होती जिसमें से आप पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हैं। उस केस में मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन जब से मैंने उनसे ये स्टोरी सुनी कि ये वक्त है तो बीत जाएगा, तो कोई भी जो दुख तकलीफ़ होती थी मेरे को ये पता था कि ये कुछ टाइम के लिए ही रहेगी, उसके बाद जो है वक्त बीत जाएगा और चीज़ें धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं तो अतिथि का धन्यवाद करता हूँ,
क्योंकि तब से लेकर अब तक और आने वाले टाइम में भी मैं ये बात हमेशा याद रखता हूँ और रखूँगा कि ये वक्त बदल जाएगा। और आप भी ये बात हमेशा याद रखें कि समय है जो एक जैसा नहीं रहता, ये बदल जाता है। देखिए, आप हॉस्पिटल बनवा लेंगे, आप बेड बनवा लेंगे, आप ऑक्सीजन सप्लाई कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर कहाँ से लेके आएंगे? डॉक्टर तो उतने ही रहने हैं। उनके लिए कोई ये नहीं है कि 10 दिन में प्लांट लग के तैयार हो जाएगा, 10 दिन में डॉक्टर तैयार हो जाएंगे। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी अब यही है कि आप सब अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जिससे कि कम से कम केस आए, डॉक्टरों के पास वर्कलोड कम हो और वो हर मरीज का अच्छे से अच्छा इलाज कर पाए। और मेडिकल फैसिलिटी की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से या बेड की वजह से, डॉक्टरों की कमी की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए। हम जितने कम से कम कोरोना पॉजिटिव होंगे, उतना ही डॉक्टरों को टाइम मिलेगा, उतनी ही फैसिलिटी सबको मिल पाएगी और सबका अच्छे से इलाज हो पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर सरकार निकम्मी हो, सरकारें अपना ये जिम्मेवारी सही से निभा नहीं पा रही हैं, तो आप भी अपना फ़र्ज ना निभाएं। आपकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना और अपनी फैमिली का, अपने आस पड़ोस का, अपना देश का आपको भी ध्यान रखना और उसमें आपको भी सहयोग करना है। क्योंकि कोई भी देश अपने आप महान नहीं बनता, उसे उसके लोग महान बनाते हैं। और एक बार फिर आपके कंधों पे ये जिम्मेवारी है, हमारे कंधों पे ये जिम्मेवारी है और हमें इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाना है और हम निभाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हर इंसान अपनी कंपैरिजन मोदी जी के साथ कर रहा है कि कोरोना कहाँ है, मोदी जी ने बिहार में रैलियाँ की, मोदी जी ने बंगाल में रैलियाँ की, वहाँ तो कोई कोरोना नहीं आता। जब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, गांव में लोग बैठते हैं, वहाँ कोरोना आ जाता है। देखिए, कोरोना तो बंगाल में इलेक्शन हुए तब भी था। बस ये है कि आपसे छुपाया जा रहा है, वो चीज़ आपके सामने नहीं लाई जा रही है, वहाँ की रिपोर्ट आपके सामने, कहते हैं ना, पब्लिकली नहीं की जा रही है। थोड़े दिन में सच्चाई आपके सबके सामने आ जाएगी। तो इसलिए अपनी कंपेयर दूसरों के साथ मत करिए। उनकी प्रायोरिटी है सरकार बनाना, उनकी प्रायोरिटी है पॉलिटिक्स, लेकिन आम आदमी की प्रायोरिटी क्या है? अपने और अपने परिवार की रक्षा करना, अपने और अपने परिवार की जीविका चलाना और सेफ रहना। तो अपनी कंपैरिजन उनके साथ मत करिए, उनको जो करना है करने दीजिए। उनके पास तो मेडिकल फैसिलिटी है, उनके पास टीम है, उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है। आपके पास क्या है? उनको तो किसी भी पॉलिटिशियन को अगर कल को कोरोना हो गया, मोदी जी को हो गया, अमित शाह जी को हो गया, ममता बनर्जी को हो गया, किसी को भी हो गया, क्या उनके पास डॉक्टरों की कमी है? क्या उनको ऑक्सीजन की कमी होएगी? क्या उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? क्या उनको बेड नहीं मिलेगा? सोच के देखिए, आप किसके साथ अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं। और ऐसा कंपेयर करके आप सरकार के ऊपर नहीं, आप अपनी फैमिली के ऊपर और आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर एक बोझ थोप रहे हैं। तो खुद का कंपेयर आप इन लोगों के साथ करके अपने साथ नासमझी कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने कंपैरिजन कभी भी उन लोगों के साथ मत करिए जिससे आप पे और आपकी फैमिली के ऊपर मुसीबत आए। मेरी तो आपसे यही सलाह है कि जैसा पंडित तेनाली रामा जी ने कहा कि ये वक्त है जो बीत जाएगा, कभी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और समय जाने की प्रतीक्षा करें। हमें जो हमारे हाथ में है वो चीज़ें करनी है। जैसे कि हमें नियमों का पालन करना है, कोशिश करना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप घर पे रहिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चाहे आप कुछ भी करिए लेकिन सुरक्षित रहिए। हॉस्पिटलों में जाएंगे, बेड नहीं है, उस चीज़ का सिर्फ सबसे अच्छा एक इलाज है कि कम से कम लोग पॉजिटिव होंगे तो सबका अच्छे से इलाज हो पाएगा और सब लोग हैं जो सुरक्षित रह पाएंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।